जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपके गाँव से, बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। बिल्कुल जी, हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो वो तो कहें नहीं, कहें तो फिर पूरा करें। तो आपने देख लिया होगा आज शो सही जो कि PSL की वजह से एक्सप्रेस न्यूज़ पर नहीं चल सका, तो आपको हमने SSD पर दिखा दिया। अब आज से नहीं, 2-3 दिनों से जब से आपने इस केस की SSD शेयर की है, जब से लोगों ने इस कुत्ते को देखा है, तो मुझे लोगों ने बहुत मैसेजेस किए हैं कि इसका साया नहीं है। बहुत कमेंट्स मैसेजेस हैं। अच्छा, हमारा ध्यान नहीं गया इस तरफ। हम तो वहां पर इतने मसाइल थे कि उन्हीं में उलझे हुए थे, इसके साये की तरफ ध्यान नहीं किया। और वाकई यार इसका साया जो है वो नहीं मिल रहा। अच्छा, होता क्या है कि ये मिलता भी हमें बड़ी वियर्ड पोजीशन में है। अच्छा, हम हैरान इस बात पर होते हैं कि क्या ये घर पुरसरार है या ये पूरी गली पुरसरार है, इधर आसपास से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। कौवों के अलावा हमें कोई जानवर जो है दिन शाम रात में इसके अंदर नहीं दिखा, ना आवाज तक नहीं आई। यही हम कंफर्म करने जा रहे हैं बाहर के, हम आपको गली का माहौल दिखाएंगे। इतना सन्नाटा, मतलब हालांकि आसपास घर है, आबादी है, दूर रोशनी भी थी उसी गली में। सर मैं घर से बाहर निकला हूँ और देखिए ये जी बाहर छोटे चलती हो, कानून में चलती हो, छोटे कानून में चलती हो, छोटे कानून। ये जी बाहर निकला और ये ठीक मेरे सामने यहाँ मिला है हमें। ये माहौल है यहाँ का। ये समझ से बाहर है कि इसको कैसे पता कि ये इस घर से कोई बाहर आएगा। और दरवाजे के आगे बिल्कुल अटेंटिव आपकी तरफ ही खड़ा हुआ देख रहा है, गेट की तरफ ही देख रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह मैंने खुद को रोका होगा वहां पर। हाँ। आप क्या दिखाने जा रहे हैं, सन्नाटा, वीराना, खामोशी, ठीक। और उसी वक्त आप, मतलब मैं निकला और जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो पहले से। और इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने ये कहा है कि आप किसी शक्ल में भी जाहिर होना चाहे हो जाए, सामने आना चाहे आ जाए, किसी शक्ल में। ये मैं कह कर चेक करने जा रहा हूँ और मुझे ये नजर आ रहे हैं बाहर। फिर आप लोगों ने बताया कि इसका साया भी नहीं है। अरे स्पीकिंग बार्किंग नहीं कर रहा, आवाज नहीं। अब आप लोग तो इस मोहल्ले में अजनबी है ना। अब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमें इधर से 3-4 दिन जो डॉग्स हैं उनकी आवाजें आती नहीं है। पुराने घर में भी ऐसी था। फिर इस घर, ये घर तो अरसे से खाली है, तो ये इस घर के बाहर क्या कर रहा है जब ये घर अरसे से खाली है। चलो ये ऐसे दुम हिला रहा है जैसे इसको खाना मिलेगा, जैसे ये जानता है, भौंक नहीं रहा मुझ पर। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ और मैं ये घर में तो आए ही एक अरसे बाद कोई है। ये पहले से वहां खड़ा हुआ है, जहाँ रोशनी है घर में वहां नहीं खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ और उसी वक्त खड़ा हुआ है यार। फिर साया नहीं है। इंसानों की खुशबू ये लोग महसूस करते हैं, लेकिन महसूसात तो चलो वो है, अटेंशन कैसे से नोट की कि आप दरवाजे के बाहर आ रहे हो। मतलब पहले ही सवाल के लिए खड़ा हुआ है, जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन पे उस तरफ वो खड़ा हुआ और उस तरफ मैं हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने। और ये चीज वियर्ड है ये चीज जी। तो वाकई जी हमने भी बड़ा देखा है, ढूंढा है, इसका शैडो जो है ना कहीं हमें सेम ऐसा ही कुत्ता हमें शायद कुमारी पे से निकलते हुए दिखा था, शायद जो मुझे याद पड़ रहा है। कुतिया थी वो। हाँ, ये मतलब जो उसकी खदोखाल, जो उसकी स्किन टोन है, इसी तरह से मुझे याद आ रहा है, ब्लैक समथिंग। और ना और ये रेयर है, मतलब हम यहाँ जो हमारे इलाके के डॉग होते हैं ब्राउन कलर के ज्यादा होते हैं, व्हाइट मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आपने से कहा कि इसकी आवाज भी नहीं है, आवाज नहीं ना अंदर आई, अंदर भी नहीं आई हमें किसी जानवर के भौंकने। अभी तो आगे भी आप मजीद जानवर देखेंगे जिनकी आवाज नहीं मिलेगी आपको। क्या मतलब कैसे कर लेते हैं, मतलब उनको साइलेंट कैसे करा लेते हैं, मतलब एक डॉग यार ये मुझे कहते हैं, कैसे आप करवा लेते हैं कि आप टेरी को बुला लेते हैं, आप जानवर को बुला लेते हैं, आप और क्या क्या कर लेता हूँ मैं जब गेट तक निकला तो मैंने कहा वैसे उतर के आ जाए, हम आंखें बंद कर लेते हैं। ये मुझे कह रहे थे कि मैं सबकी आंखें बंद करा देता हूँ, आप ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएं, ये दरवाजा ना खोलें, ग्रिल आप क्रॉस कर जाएं। पता नहीं क्या समझते हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं जब से गया हूँ शूट पे तो मुझे कुछ अंदाजा हुआ, कुछ अचानक ही यूनिक हो जाता है। हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ एक्सट्रीम चीजें होने लगती हैं जो वहमो गुमान में पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहता नहीं दादा, कर्म था है, रहेगा, दुआएं थी हैं, रहेंगी। आपने माशाल्लाह महसूस किया।
महसूस किया। अब ना इसका ना मैं चाहूंगा कि यार जरा कहते हैं ना जो चीज समझनी है उसको शुरू से देखें जरा ना। सही। जरा नोट कीजिएगा, कुछ पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, ठीक? सही। मैं शाम को पहुंचा इस घर में। इधर आना कामरान जी, कब्जे नोट करते हैं आप सारे। वो सामने अच्छा, ये ना मुझे कुछ कव्वे शाम को ही, असर का टाइम था, मुझे मिले थे जब मैं पहुंचा था। लेकिन मैं बड़ा नोट करता हूँ इन चीजों को, क्योंकि नॉर्मली इतने हमें नहीं मिलते। तो शाम को मैंने ये चीज नोट की थी कि यार इसके सराउंड में ना कई कव्वे हैं जिनका ध्यान इस तरफ है। इसके ऊपर नहीं है कोई, आसपास है, इसके पड़ोस वाले घर में है, इधर वाले घर में है। चलो उस वक्त हम छत पे नहीं थे ना, अभी तो नीचे थे, इस वक्त भी कोई नहीं था ऊपर। तो मैंने नोट कर ली थी ये चीज की कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। 15,000 रुपए 200 गज 3 कमरे। पक्की बात है? वाकई? मैं बड़ा हैरान हुआ। असल में हमारा पाकिस्तान में जी कहते हैं कराची जो है शहर हमारा, ये प्रॉपर्टी वाइज बहुत महंगा है। सबसे महंगी प्रॉपर्टी कराची, अगर आप रेशियो मेजरमेंट करें उस हिसाब से। जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी महंगी तो किराए भी बड़े महंगे। अब सर इमेजिन नहीं कर सकते आप 200 यार्ड्स 200 गज का बंगला, तकरीबन नया ही साफ सुथरा, बिजली गैस पानी का भी कोई इशू नहीं जो होते हैं नॉर्मली, और इंडिपेंडेंट बंगला, इंडिपेंडेंट ग्राउंड प्लस रूफ आप ऑनर एक तरह से। 15,000 किराया हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था ये। मेरे ख्याल से इस वक्त 60 गज का भी इतना किराया नहीं चल रहा, नहीं ना, वो इंडिपेंडेंट का। चलो वो बड़ा जी कह रहे थोड़ा सा आबाद नहीं इतना इलाका, आसपास के घरों का कम से कम 25,000 रुपये किराया और ये 15,000। वो असल में उसकी वर्थ बड़ी है ना। जी जी है चलते ऊपर से भी नहीं गिरे तो रखे हैं ला के। अरे कुछ और भी चीज़ें हैं इसके साथ, थैली में बंधी। समझ लो। हाँ मैं एक ये पता नहीं कुदरती बात है कि एक तो हमारी फील्ड भी है, मैं कहता हूँ हमारी फील्ड जिसकी नहीं भी होगी ना, वो भी इस चीज को देख कर ना उसकी तबीयत में ना कुछ नेगेटिविटी महसूस होगी उसको, यार ये कुछ पॉजिटिव अमल, कुछ पॉजिटिव काम है ही नहीं। ऐसी से बिखरे पड़े में बहुत गंदी पिसेंग होती है, बहुत बदबू होती है। मतलब कब्रिस्तानों में ठीक है, कहीं खुली जगहों पे ठीक है, आपने देखा होगा लोग सबके ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। यार घर के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि घर के अंदर आप एक थैली के ऊपर आपने ये रखा हुआ है, अभी तो हमने उसको खोला नहीं था, इसमें कोई धागे नोट कर रहे हैं, क्लिप्स टाइप कुछ कपड़े का तावीज टाइप का, वो सब बड़ा रुजदान टाइप का नहीं, जैसे किसी चीज को पैक करते हैं कपड़े में रखते हैं। तो मैं बड़ा ना वो हुआ देखकर। अब जाहिर सी बात है जब हम फर्स्ट टाइम पहुंचे और हमने ये देखा अपनी आंखों से, तो सवालात आते हैं जहन में बहुत सारे। ऊपर एडवर्ड्स की छत नहीं है जहां से ये पीछे गंदी गली थी ना, गैलरी टाइप की बाउंड्री कुछ। अभी हैरान है मुझको आ रहा है कि मतलब ये उसको दिखा रहे हैं, मतलब आप क्या दिखा रहे हो उसको उसके घर में आगे। बात ये है कि वो दिखाने लाए हैं हमें, आप दिखा रहे हो और मैं उनको दिखा रहा हूँ कि भाई ये क्या, वो खुद हैरान हो रहे हैं भाई, और वो कह रहे हैं कि हमारा तो कभी ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। हमने घर दिखा दिया, पार्टियों को दिखा दिया, दिखा दिया, लेकिन शायद ध्यान कैसे नहीं गया। असल में ये एजेंट्स होते हैं ना, ये इतने अंदर नहीं आते हैं, गेट के कोने पे या ज़्यादा बाहर खड़े रह जाते हैं, ये इन्होंने पैसे से मतलब होता है। स्मेल भी आ रही थी। हाँ बहुत यार वो कह रहा हूँ गंदी स्मेल पसंद होती है। क्या ऐसी चीज देख के कोई लेगा घर? नहीं, कोई क्यों लेगा, छाप दिख रहा है कि महसूस हो रहा है ना प्रॉपर्टी पे कुछ किया। आप सिर्फ बिल्कुल कहते हैं ना कि नॉर्मल पैरानॉर्मल को साइड पर रखते हुए अगर एक घर के अंदर ऐसी चीज रखी है, क्या आप लेने का दिल करेगा? जब भी विजिट करते हैं और 10-15 घर देखते हैं भाई। इसकी चाबी मालिक के पास है जी, और किसके पास? और कोई लेता है, समझो कोई दिखाता है पार्टी को, ये वो ब्रोकर आता होगा, ब्रोकर वगैरह दिखाने के लिए।
आखिरी बार आपको कब याद है जब ये यहाँ पर नहीं थे? अरे ध्यान नहीं देते अभी आप लोगों ने ध्यान दिए लाइट वगैरह ये वो, वैसे ही इधर अंधेरा होता है, हम लोग आते हैं दिखा दे कमरे दिखा दे बाथरूम दिखा दे, ये ऐसे ही दरवाज़ा खोल के बस जैसे आपको हमने दिखाया, हमने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान दिया तो आपने देखा। यहाँ से बाहर आ गए। अब ये आज तक क्योंकि आज से पहले कभी हुआ नहीं था हमारे साथ, हमें कुछ चीजें मिली थी बाहर अतराफ में छत पे यहाँ, लेकिन कभी अंदर घर की बाउंड्री के अंदर इतना प्रॉपरली सेटअप गिरने का भी चांस नहीं, कहीं से आने का भी चांस नहीं। सिर्फ एक चांस था कि जी ये बाकायदा किया गया है, रखा गया है खाली घर में। क्यों, ये सवाल जो था ना क्यों वाला, ये इस वक्त से चल ही रहा था, क्योंकि आना था रात को यहाँ पर, तो एक चीज पता चल जाए फिर कैसे आए आप। तो ये सवाल जो है ना ये था, अभी क्लियर नहीं हुई थी बात। वो पहले से रखे हुए थे यहाँ पे या आपके सामने आए थे वो? अब क्योंकि मुझे मिल गए थे जो लास्ट टेनेंट यहाँ से गए, बेचारे 4 दिन रहे थे मुश्किल से। 4 दिन बस? 4 दिन, चौथी रात निकल गए थे वो यहाँ से। कितना परेशान किया उन्होंने से 4 जी जी, वो अभी बताते हैं, अभी बताएंगे आपको। तो इनसे जब मैंने पूछा, इन्होंने बड़ी अजीब बात बताई। नहीं, जब सुबह को उठते थे तो रखे होते थे। जब सुबह उठते थे ये अंडे रखे होते थे। अब घर में आप लोग हैं, घर बंद है, ऊपर छज्जा है, जाली है, कोई आ नहीं सकता, कोई जानवर इतनी तरतीब से ये रख नहीं सकता, तो फिर कैसे आए, कौन डाले? सिंपल सी बात है, जादू के जरिए बुझाएगा, जिन्नात की खुराक रखी गई है। अब मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हमने शेयर किए थे कि लोगों की दीवारों पर खून आ गया, छींटे पड़ गए उनके कपड़ों पर, उनके घर पर तावीज़ पहुंच गए। झंडन गुजरावाला में बताया जाता था हमें कि तावीज़ आते थे 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखे हुए मौत, 2 लाख मौत, और मरने वालों के नाम पहले से लिखे होते, धमकियां लिखी होती थी, तो मरने वालों के नाम पहले से लिखे होते थे जो अल्लाह के प्यारे होते। और उन्होंने कहा था कि धमाका होता था इस तावीज़ के आने से पहले, 10 रुपए के नोट के ऊपर ऐसे धागों में लिपटे होते थे, और घर के अंदर आते थे, कौन फेंकता था नहीं पता चलता, नहीं नजर आता। इसी तरह बंद कमरों में पाँव के निशान कैसे आ जाते, कैसे दीवारों पे खून के छींटे। तो सुना है यार ये कि कहते हैं कि जिन्नात के जरिए भेजे जाते हैं, मौकिलात के जरिए भेजे जाते हैं, चीजें यहाँ से वहाँ मंगवा ली जाती है, मतलब सामान भी यहाँ से वहाँ मंगवाया और भेजा जाता है अक्सर। तो यही एक वजह महसूस हुई कि भाई ये खुद ही पहुंचता है, कोई इंसान आकर नहीं रख पाता। घर तो बंद है ना, आपने बाहर से दिखाया है, तो खिड़कियां नहीं है जी जी, जैसी वो ही नहीं है, सहन नहीं है, छत के ऊपर, छत से कोई नीचे आने से छत बंद है जी। तो ये तो कोई घर वालों के अलावा, तो जब घर वाले डिनाई कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, तो फिर तो ये इंसानी काम ही नहीं है ना ये। सजाद अंडे जो होते हैं जो टूट जाता है ना, वो बेचैन करता है और ये बदबू मारता है, इतनी गंदी बदबू करता है, और ये हवादार है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये कितने दिन पहले रखे होंगे अंडे? यार ये तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के हिसाब किताब से। अब आप सोचे क्या वहाँ पर माहौल होगा, अंदाजा लगा। ताज़ा मामला, इतना पुराना मामला है, अब अंदाजा लगा। अभी तो खैर बताया आपको कि जी आप लोग ये कहते हो कि आप नहीं हाथ लगाया करो, नहीं खोला करो, क्योंकि सजद ये अंडे काले पड़ जाते हैं। अगर ये अंडा भी पता नहीं कैसा है, और ये 15 दिन से भी अगर आप वैसे अंडा छोड़ दो ना, तो अंडा काला पड़ जाता है। अंदर इस पर जिंदगी होती है बेसिकली ना, ये हैच हो सकते हैं, ऐसे इसमें से चूजा निकल सकता है अंडों में से ना, तो इसी वजह से इसमें जिंदगी की जो होती है उसको काम में लिया जाता है। ये जिंदगी होती है, ये अंडा जान होती है इसके अंदर, ये हैच हो सकते हैं जब तक कि ये टूटेंगे नहीं ना। ये इनकी 15-20 दिन की कुछ होती है, अगर इंक्यूबेटेड ना किया जाए या किसी उसमें ना इनको ना कि नॉर्मल भी इनकी मखसूस लाइफ होती है, उसके बाद ये ब्लैक होने लगते हैं, काले होने लगते हैं, अंदर की चीज खत्म होने लगती है। तो अभी भी अब जो बात सामने आई वो आपसे हमने कंफर्म जवाब मिल गया हमें, देखा हमने। अब क्योंकि मैं देख चुका था अंडों को, कौवों को, शाम को ही मेरी नजरें ना ढूंढ रही थी वही पॉइंट्स के भाई यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, होगा कुछ। और अब गुमान कह लेंगे, जैसा गुमान वैसे ही मामला हुआ, यार मुझे ये मिला यहाँ पर।